राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने उन्हें कृषि कानूनों के खिलाफ बोलने से रोकने के लिए दिवंगत बीजेपी नेता अरुण जेटली को भेजा था। राहुल गांधी के इस दावे के बाद दिवंगत नेता के बेटे रोहन जेटली ने कड़ी आपत्ति जताते हुए पलटवार किया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने दावा किया कि अरुण जेटली ने उन्हें धमकाया था। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था तो अरुण जेटली जी को मुझे धमकाने के लिए भेजा गया। उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम सरकार का विरोध करते रहोगे, कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ते रहोगे तो हमें तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, आपको नहीं पता आप किससे बात कर रहे हो। राहुल गांधी का ये बयान उस समय आया है जब केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल रही है और जब कोई आवाज उठाता है तो उसे दबाया जाता है। अब अरुण जेटली के बेटे और दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहन जेटली ने राहुल गांधी के बयान को असंवेदनशील करार दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी अब दावा कर रहे हैं कि मेरे दिवंगत पिता अरुण जेटली ने उन्हें फार्म लॉन्च पर धमकाया था। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे पिता का 2019 में निधन हो गया था, जबकि फार्म लॉन्च 2020 में लाए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे पिता कभी किसी को उसके विचारों के लिए धमकाने वाले व्यक्ति नहीं थे। वह लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे जो बातचीत और सहमति से समाधान निकालने में विश्वास करते थे। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी को उन लोगों के बारे में बोलते वक्त सावधान रहना चाहिए जो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर के अंतिम दिनों में भी राजनीति का विषय बनाया था, जो बेहद खराब स्वाद की बात थी। You know, I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me, and he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea who you're talking to.